नमस्कार। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट होने के बारे में, यानी फॉरेन लैंड में ट्रैवल करने के बारे में और फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। तो अगर आप अपनी कुंडली पर ध्यान दें तो लग्न भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव यानी छठवां घर, सातवां घर, नौवां घर, 10वां घर और 11वां घर, अगर इन भावों का 12वें घर के साथ संबंध बन रहा है तो ये विदेश में बसने के योग दिखाते हैं। लग्न, जैसा कि हम जानते हैं, ये हम स्वयं हैं, यानी हम अपने पूरे एफर्ट लगाएंगे विदेश में जाने के, अगर लग्न और 12वें भाव का संबंध है। अगर द्वितीय भाव के साथ संबंध है 12वें भाव का, तो धन कमाने के लिए हम विदेश जाएंगे। अगर चतुर्थ भाव का संबंध है तो विदेश में बसने का योग होता है, सबसे प्रबल योग है। अगर चतुर्थ भाव और 12वें भाव का संबंध है तो ये विदेश में बसने का सबसे बड़ा योग है। अगर पंचम भाव के साथ 12वें भाव का संबंध बन रहा है तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम विदेश जाएंगे। अगर छठवें भाव का संबंध बन रहा है तो नौकरी करने के लिए हम विदेश जाएंगे। अगर सातवें भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है तो ये विदेश में विवाह का योग होता है, साथ ही साथ विदेश में बिजनेस करने का भी योग होता है। अगर नवम भाव का संबंध 12वें भाव से है तो ये विदेश में भाग्योदय का योग होता है, यानी विदेश, ऐसे लोगों का विदेश में जाकर भाग्योदय होता है और इनका भाग्य अमूमन विदेश से ही जुड़ा होता है। अगर 10वें भाव का संबंध 12वें भाव से है तो ये नौकरी, करियर से रिलेटेड चीज़ों के लिए विदेश जाएंगे। और अगर 11वें भाव का संबंध 12वें भाव से है तो ऐसे लोगों का विदेश के थ्रू इनकम सोर्स होता है, या तो किसी एमएनसी में काम करेंगे या किसी फॉरेन करेंसी के थ्रू इनकी इनकम होगी। अगर हम युगबंध की बात करें तो ये संबंध या तो युति के थ्रू हो सकते हैं, या तो दृष्टि संबंध हो सकते हैं, या राशि परिवर्तन के बीच में हो सकता है। जैसे कि पहला भाव और 12वें भाव की एक साथ किसी भी भाव में युति हो गई तो इसे हम एक योग मानेंगे। या फिर पहले भाव और 12वें भाव के बीच में दृष्टि संबंध हो गया, यानी एक दूसरे को ये दोनों ग्रह देख लिए, पहले भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, तो ये एक योग हो गया। या तो फिर पहले भाव और 12वें भाव के बीच में एक्सचेंज हो गया, यानी पहले भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया और 12वें भाव का स्वामी पहले भाव में आ गया, तो ये भी एक योग होता है। ऐसे ही सब अलग अलग भावों में ये नियम लागू होता है। साथ ही साथ नवम भाव से भी हम कई बार विदेश से जुड़ी चीज़ें देखते हैं। यदि पहले भाव और नवम भाव के स्वामी के बीच में कोई संबंध है, यानी युति है, राशि परिवर्तन है या फिर दृष्टि संबंध है, तो ऐसे में भी विदेश में जाने के योग बनते हैं। हालांकि विदेश में सेटल होने के योग थोड़े यहाँ पे कमज़ोर होते हैं, पर विदेश आना जाना लगा रहता है। साथ ही साथ राहु भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है विदेश यात्रा के लिए, क्योंकि राहु को विदेशियों का कारक माना जाता है। इसलिए अगर राहु का संबंध पहले भाव से बने या नवम भाव से बने तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। साथ ही साथ अगर चौथे भाव का स्वामी नीच का है, यानी डिप्लीटेटेड है, तो भी विदेश में बसने के योग बनते हैं। साथ ही साथ अगर 12वें भाव में मूवेबल साइंस हो, यानी 4 राशियां हो, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, अगर ये 4 राशियां 12वें भाव में हो और इनमें कोई ना कोई ग्रह मौजूद हो, तो उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा के दौरान विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगर हम उपायों की बात करें तो विदेश यात्रा जाने का सबसे सरल उपाय यही है कि हम अपने घर का कुंडली का 12वां भाव मजबूत करें। जो भी आपकी कुंडली का 12वां भाव है, उसके जो भी ग्रह का मालिक है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग आप अपने उपाय कर सकते हैं। इससे आपका 12वां भाव मजबूत होगा और आपके विदेश में जाने के चांसेस बढ़ेंगे। धन्यवाद।